किसान की कहानी का पहला हिस्सा। कहानी का नाम धरती का वीर रामू किसान। भाग 1, बीज से उम्मीद तक। बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा में रामू नाम का एक किसान रहता था। साधारण सा घर, मिट्टी की दीवारें, खपड़े की छत और सामने एक छोटी सी बगिया जिसमें तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता, एक बेटा मुन्ना और बूढ़ी माँ थी। रामू के पास 2 बीघा जमीन थी, जिसे वह अपनी मेहनत से जोतता, सींचता और फसल उगाता था। हर सुबह सूरज के उगने से पहले उठकर हल लेकर खेत की ओर चल पड़ता। वो जानता था उसकी दुनिया का केंद्र वही खेत थे। पर अब समय बदल गया था। कई सालों से मौसम की मार, महंगाई और कर्ज ने रामू की जिंदगी को तोड़ दिया था। पिछले साल सूखा पड़ा था, उससे पहले बाढ़, और इस बार बीज ही अच्छे नहीं मिले। रामू का दिल बैठ गया था। कर्ज का बोझ और पेट की भूख। गांव के साहूकार पंडित लक्ष्मीनारायण ने रामू को 3 साल पहले कर्ज दिया था, 10,000 रुपए। अब वह सूद मिलाकर 25,000 हो गया था। हर हफ्ते साहूकार रामू के दरवाजे आकर चिल्लाता, रामू, अगर इस बार भी पैसा नहीं दिया तो जमीन लिखवा लूंगा नाम पे। रामू के पास देने को कुछ नहीं था। घर में अनाज भी कम हो गया था। सीता ने धीरे धीरे गहने बेच डाले। माँ ने अपनी बचपन की ओढ़नी भी दे दी एक बार, ताकि बच्चों के लिए चावल आ सके। उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से एक नई योजना शुरू हुई है, जिसमें किसानों को मुफ्त में उन्नत बीज, खाद और सिंचाई के लिए मदद दी जाएगी। साथ ही किसान प्रशिक्षण शिविर भी लगेगा। रामू को लगा जैसे अंधेरे में किसी ने दिया जला दिया हो। उसने फौरन फॉर्म भरवाया और 3 दिन के शिविर में भाग लिया। वहां उसे पहली बार समझ आया कि नई तकनीकों से खेती कैसे हो सकती है। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, जैविक खाद, ये सब बातें नई थी। नई सोच, नई शुरुआत। शिविर से लौटकर रामू ने अपने खेतों में मेहनत शुरू कर दी। उसने पुराने तरीकों की जगह नए उपाय अपनाए। इस बार उसने जैविक तरीके से सब्जियां उगाने का निश्चय किया, टमाटर, भिंडी और मिर्च। गांव के लोग हंसते थे, रामू अब टमाटर उगाएगा? अरे वो तो शहर में बिकता है, यहाँ कौन खरीदेगा? पर रामू डिगा नहीं। वो जानता था कि अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी मदद करता। किसान की कहानी का दूसरा हिस्सा। संघर्ष की फसल। रामू ने खेत में दिन रात एक कर दिया। सुबह से शाम तक वह खेत में टमाटर और भिंडी के पौधों को निहारता, खुद ही पानी देता, खाद बनाता और एक एक पत्ते पर नजर रखता। उसकी पत्नी सीता और बेटा मुन्ना भी अब साथ देने लगे। मुन्ना स्कूल से लौटकर खेत जाता और कहता, बाबा, आज मैंने अपने मास्टर जी को बताया कि हम जैविक खेती कर रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। सीता, जो पहले तक चुप रहती थी, अब खुद कंपोस्ट खाद बनाना सीख गई थी। पूरा परिवार जैसे एक टीम बन गया हो। अचानक आई आफत। सपने जैसे आकार लेने लगे थे, तभी एक रात मूसलाधार बारिश हुई। बिजली कड़कती रही और तेज हवाओं ने पूरे गांव को हिला दिया। सुबह जब रामू खेत पहुंचा, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कई पौधे टूट चुके थे, कुछ बह गए थे और खेत की मिट्टी बहकर नालों में जा चुकी थी। रामू वहीं मिट्टी में बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। मेहनत, उम्मीद सब जैसे बह गई हो। माँ की सीख। शाम को जब रामू घर लौटा, तो उसकी माँ ने चुपचाप उसे अपने पास बुलाए।